बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम बिटुमेन एक्सट्रैक्शन टेस्ट की कैलकुलेशन सीखेंगे। ठीक है, इस टेस्ट को हम ASTM D2171 की मदद से करते हैं और AASTO T164 और T27 की मदद से इस टेस्ट को हम परफॉर्म करते हैं। ठीक है, जब भी कोई मिक्स डिज़ाइन, हम असफॉल्ट मिक्स डिज़ाइन जब करते हैं, जिसको हम जॉब मिक्स फार्मूला भी कहते हैं, तो उसमें हमें ऑप्टिमम असफॉल्ट बिटुमेन कंटेंट उसमें हमें पता होता है और उसमें एक स्पेसिफाइड ग्रेडेशन लिमिट्स के मुताबिक हमारा एग्रीगेट साइज़ होता है। ठीक है, हमारे पास इस केस में असफॉल्ट वेयरिंग कोर्स क्लास बी है। उसमें क्लास बी में जो मैक्सिमम साइज़ होता है वो 19 mm होता है। ठीक है, तो उससे डाउन जो मटेरियल होता है वो असफॉल्ट वेयरिंग कोर्स क्लास बी में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसकी जो स्पेसिफाइड लिमिट्स हैं वो मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे प्रोजेक्ट्स की लिमिट्स है, ये है 3/4 में 100% है। उसके बाद हाफ इंच में 75 से 90% इसकी पासिंग आनी चाहिए। उसके बाद ये 3/8 में 60 से लेकर 80% आना चाहिए। उसके बाद सीप नंबर 4 के ऊपर जो है 40 से लेकर 60% आना चाहिए और सीप नंबर 8 के अंदर जो है वो 20 से लेकर 40% आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद सीप नंबर 50 के ऊपर जो 5 से 15 आना चाहिए और सीप नंबर 200 के ऊपर जो पासिंग है 3 से लेकर 8% तक आना चाहिए। ठीक है, ये प्रोजेक्ट की स्पेसिफिकेशन है। ठीक है, हमें इस स्पेसिफिकेशन को लेकर हमें एक जॉब मिक्स फार्मूला जो है उसको बताना पड़ता है, उसको डिज़ाइन करना पड़ता है। तो हमें इसकी ग्रेडेशंस, वो लिमिट्स यहाँ पे इसके मुताबिक दी हुई आप देख सकते हैं। हमने इसको फॉलो करना होता है। मिसाल के तौर पे हमने एक JMF बनाया, उसका हमने एक मार्शल केक प्रिपेयर करने के बाद उसको हमने टेस्ट किया, तो वो जो है ना इस स्पेसिफाइड जो लिमिट्स हैं उसके अंदर आया और उसने अपनी जो अचीवमेंट है वो कर लिया है उस केक ने। मिसाल के तौर पे 1200 kg है, 1200 kg, और उसकी जो फ्लो है वो है मिसाल में 10 mm है, 8 mm है, 9 mm है, उसने अचीव कर लिया। तो हम उसको जो है ना, जो हम ट्रायल करते हैं, हमने उसको फॉलो करना उसके बाद। ठीक है, यहाँ पे हमने एक मिक्स डिज़ाइन है, उससे हमने उठाया है एक सैंपल असफॉल्ट का एक सैंपल उठाया है। उसकी एक्सट्रैक्शन टेस्ट के लिए हम कैलकुलेशन हमने यहाँ पे किया हुआ है, ये आपको भी समझाएंगे। और इसका जो ग्राफ बनता है वो कैसे बनता है तो ये भी आपको समझाएंगे। तो दोस्तों को कन्फ्यूजन रहती है, वो तमाम कन्फ्यूजन इस टेस्ट के ऊपर हम क्लियर करेंगे उसकी। तो यहाँ पे हमने वेट और मिक्स अब सैंपल हमने लिया था, हम 2260 ग्राम 2260 ग्राम हमने सैंपल लिया है। वैसे आप जो है 3000 ग्राम तक आप सैंपल ले सकते हैं उसका। ठीक है, इससे ऊपर नहीं ले सकते हैं। जो सेंट्रीफ्यूज मशीन होती है जिसमें हम एक्सट्रैक्शन टेस्ट करते हैं, वहाँ पे लिखा होता है इसका मैक्सिमम वेट जो है वो 3000 ग्राम तक होना चाहिए, उससे ऊपर ना हो। ठीक है, अगर आपने ज़्यादा लिया है, आपने ज़्यादा करना, तो आपकी 2 पोर्शन में आप 2 टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं इसमें। तो हमने वेट ऑफ मिक्स जो है हमने यहाँ पे लिया हुआ है 2260 ग्राम। उसके बाद हमने वेट ऑफ फिल्टर पेपर किया था 32 ग्राम। हमें 2 ये वेट्स हमें पता होना चाहिए, एक असफॉल्ट का और दूसरा आपका फिल्टर पेपर का। ठीक है, हमने ये एक्सट्रैक्शन टेस्ट किया। टेस्ट करने के बाद वेट ऑफ फिल्टर पेपर आफ्टर टेस्ट हमारे पास 36 ग्राम आया, इसका वेट बढ़ गया। ठीक है, उसके बाद वेट ऑफ फिलर हमने निकाला है वो 4 ग्राम है। मिसाल के तौर पर वेट ऑफ फिलर जो वो पार्टिकल्स होते हैं जो फिल्टर पेपर के जो सुराख है ना उसमें ट्रैप हो जाते हैं, तो हमें वो भी निकालने होते हैं, तो इसको हम वेट ऑफ फिलर कहते हैं। हम जो फिल्टर पेपर का फर्स्ट वेट को हम सेकेंड वेट से माइनस करते हैं तो हमारे पास वेट ऑफ फिलर आ जाता है। ठीक है, तो वेट ऑफ एग्रीगेट आफ्टर टेस्ट हमारे पास जो आया था, हमने एक्सट्रैक्शन टेस्ट किया है, उसका ये आया है 2158 ग्राम है। ठीक है, टोटल वेट ऑफ एग्रीगेट आफ्टर टेस्ट 2162 ग्राम आया। ठीक है, उसके बाद वेट ऑफ हमने बिटुमेन निकालना है वो 98 ग्राम है। वो कैसे निकालेंगे? वेट ऑफ बिटुमेन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वेट ऑफ बिटुमेन निकालने के लिए ये 2260 माइनस करेंगे ये आपका वेट ऑफ एग्रीगेट आफ्टर टेस्ट 2162 से, तो हमारे पास वेट ऑफ बिटुमेन आएगा। ठीक है, ये आ गया। उसके बाद हमने बिटुमेन परसेंटेज निकालना है, तो 96 डिवाइड बाई ये करेंगे टोटल वेट मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। ठीक है,
तो हमारे पास बिटुमेन परसेंट आएगा, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे इसकी जो कम्युलेटिव वेट हमने लिया है, इसका रिटेन लिया है, 3/4 में 0 आया है। उसके बाद हाफ इंच में 346 ग्राम आया, इसका हमने परसेंटेज निकाला तो 16% इसमें रिटेन आया। इससे 100 माइनस किया तो 84% इसकी पासिंग आ गई, ठीक है। फिर हमने इसकी जो JMF लिमिट है वो 75.7 से लेकर 89.7 तक है, तो ये इसी के अंदर आ रहा है, ठीक है। तो हमने ये देखना है कि ये आया, इसकी पासिंग जो है, जो हमारे जो लिमिट्स हैं, JMF लिमिट हो, उसके बाद प्रोजेक्ट लिमिट्स हैं, उसके अंदर आ रहे हैं या नहीं, उसको चेक करना होता है, ठीक है। इसी तरह हमने इन सब की हमने कैलकुलेशन किया। करने के बाद हमें एक ग्राफ बनाना होता है। वो ग्राफ ये होता है, इसमें आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने ग्राफ बनाया है। ये आपका है एक्स एक्सिस में आपके सी साइज होते हैं और वाई एक्सिस में आप पासिंग लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने जो सीप नंबर 3/4 है वो ये आ रही है 3/4, इसकी मैंने पासिंग यहाँ पे देखा, ये देख सकते हैं ये 100% है, ठीक है। 100% है, फर्स्ट और सेकंड लिमिट दोनों में 100% है, ये इधर आ गया, ठीक है। अब हम हाफ इंच की जो पासिंग हम देखते हैं, हमारे पास जो पासिंग आई है वो 75.7% हमारे पास पासिंग, सॉरी, ये जो हमारे पास जो पासिंग आई हाफ इंच की 84% आई है, ठीक है। जबकि हमारे पास JMF लिमिट में 75.7 से लेकर 89.7% तक हमारी पासिंग आनी चाहिए, ठीक है। इसको हम ग्राफ में कैसे प्लॉट करेंगे ये आपको समझाते हैं। ये आप देख सकते हैं, हाफ इंच की आपने पहले ये सीप देखनी है, ये आ रहे हैं, ये आपका इधर देखें सीधा आप इधर आए, ये आ रहा है 75.7, ये इधर आ रहा है, ये देख सकते हैं आप, ये इधर आ रहा है। ये इसको मैं थोड़ा जूम करता हूँ, ये सही है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये आ गया है, ये देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने ये 75 जो है मैंने प्लॉट कर दिया। अभी तो उसका जो आखिरी जो लास्ट पॉइंट है ये कहाँ तक है, 89.9 तक है, तो ये इसका ये इधर आ रहा है, ठीक है। जब ये हमारे पास जो आया है 84% आया, तो इसको हम इसके बीच में जब हम इसका नुक्ता लगाएंगे यहाँ पे ग्राफ के ऊपर, तो ये इधर आएगा 84, ये आप देख सकते हैं 80 हो गया। ये इसके दरमियान जो है वो 10 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, 10 पॉइंट्स का। तो ये हमने 84 का यहाँ पे हमने प्लॉट कर दिया, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पे अगला जो हमारा है वो देखते हैं 3/8 में। 3/8 में हमारी जो आई है 72.1% हमारी पासिंग आई है, जबकि JMF की जो लिमिट्स हैं 64.0 से लेकर 78.0 तक है, ठीक है। तो हम इसको भी देखते हैं 3/8 की, 3/8 सीप यहाँ पे ये देख सकते हैं। इसका जो है इसकी लिमिट्स हमारे पास ऑलरेडी पहले, सबसे हम पहले हम लिमिट्स हम इस ग्राफ के ऊपर प्लॉट करते हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इसकी लिमिट्स को किया है, तो ये 60% तकरीबन आ रहा है, 60% ये इधर आ रहा है 3/8 में, ये 64 से लेकर 78% तक आ रहा है। तो ये हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया। इसके बाद हमारी जो आई है पासिंग वो है 72 हमने यहाँ पे कर दिया। ये आपकी 70 है, 70 से एक पॉइंट ऊपर लिया तो ये 72 आ गई, ठीक है। उसका जो दूसरी जो है आखिरी लिमिट है वो 78% है, 78% ये इधर आ रही है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 80 से थोड़ा सा नीचे, ये देख सकते हैं ये 78% है, ठीक है। उसके बाद हम अगली सीप देखते हैं, सीप नंबर 4 की। सीप नंबर 4 में आप देखते हैं यहाँ पे हमारे पास जो पासिंग आई 45% आई है, जबकि JMF की जो स्पेसिफिकेशन है वो है 41.0 से लेकर 49.0 तक है, ठीक है। अब इसकी हम देखते हैं ये कैसे प्लॉट हुआ है। सीप नंबर 4 ये आप देख सकते हैं, सीप नंबर 4 ये आ रहा है, ये आ रहा है जनाब वाली 42% पे हमने ये प्लॉट कर दिया इधर, ये JMF का हो गया। उसके बाद ये हमारे पास जो आया है वो है 45 पे है हमारे पास, ये आ गया बीच में, ये रहा, ठीक है, सेंटर में ये 45% है। उसके बाद ये जो लिमिट है हमारे पास JMF का, वो JMF का लिमिट है 49% है, ठीक है।
ये वाला जो लिमिट है ना वो प्रोजेक्ट का लिमिट है, ठीक है। हमने ये जो यहाँ पे 3 जो हमारे पास जो लाइंस आ रही हैं, ये वाली लाइन हमारे पास प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशन है, ये वाली लाइन जेएमएफ की है और ये वाली लाइन भी जेएमएफ की है। ये जो हमारे पास जो टेस्टिंग है ना वो लाइन इसमें आ रही है, ठीक है। सबसे पहले आपने ये प्रोजेक्ट की जो है ना इस पे जो लिमिट्स हैं उसमें आपने ग्राफ के ऊपर प्लॉट करना है। फिर सेकंड में जेएमएफ की आपने जो है प्लॉटिंग करनी है। उसके बाद जो है ना आपकी जो रिज़ल्ट आया है उसका जो है ना ये कर्व्स जो है ना आप ये देख सकते हैं, लाइन जो है ये इसके बीच में आनी चाहिए। अगर ये लाइन इधर आ रही है मिसाल के तौर पर तो ये आउट है, ठीक है, इसकी रिलेशन आउट है, हम इसको ठीक करने की ज़रूरत है। उसके बाद हम स्टेप नंबर 8 में हम चेक करते हैं, हमारे पास जो पासिंग परसेंटेज आई है वो 28.6% आई है, जबकि जेएमएफ में 25.8 से लेकर 33.8 है, जबकि प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशन में 20 से लेकर 40% है, ठीक है। तो ये हम देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले प्रोजेक्ट 20 से लेकर 40 को देखते हैं स्टेप नंबर 8 में। ये आप देख सकते हैं ये स्टेप नंबर 8 है, ये हमारे पास 20 से लेकर ये हमारे पास 40 है प्रोजेक्ट की स्पेसिफिकेशन, ठीक है। हमारे पास जेएमएफ लिमिट है, जेएमएफ लिमिट ये हमारे पास आ रहा है, ये है जनाब 24%, ठीक है, ये 24% है। उसके बाद ये हमारी जो आ रही है जो पासिंग स्ट्रेस में स्टेप नंबर 8 में वो 28 है, 28.6% है, सही है। तो ये आ गई हमारे पास 28.6%, ये तकरीबन इधर आ रही है, ये आप देख सकते हैं ये प्लॉट हो गया। उसके बाद ये वाली लकीर जो है वो जेएमएफ की है, ये वाली लकीर जो है ना वो प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशन की है। उसके बाद हम आखिरी देखते हैं ये स्टेप नंबर 50 में जो प्रोजेक्ट की जो स्पेसिफाइड लिमिट्स हैं वो हमारे पास 5 से लेकर 15% पासिंग है। ये हमारे पास ये प्रोजेक्ट की है, आप देख सकते हैं ये आपका 0 2 4 ये सेंटर में पासिंग 5 आ गया, ठीक है। 5 से लेकर 15 तक है, 15 हमारे पास किधर आ रहा है, ये 10 हो गया, तो ये देख सकते हैं ये 10 हो गया। उसके बाद ये 12 हो गया, 12 ये 14 हो गया, ये हाँ इसके सेंटर में 2 लाइनों के सेंटर में ये 15 आ गया, ठीक है, ये लिमिट हो गया। उसके बाद हमने ये जेएमएफ की लिमिट देखते हैं 4.6 से लेकर 6.6 से 7.4 से लेकर 15.4% है, सॉरी 7.4 देखते हैं, ये आ रहा है जनाब वाली, ये 7.4 आ रहा है, ये देखें। उसके बाद अगली लाइन ये इसकी इससे मिल रही है। हमारा जो टेस्ट में जो लिमिट आया है वो आया है हमारे पास 50 में, ये देख सकते हैं आप, इसकी पासिंग 12.2% है, ठीक है। तो ये इधर ड्रा हो गया, ये 10 हो गया, 12 है, ये 2% ये इधर ड्रा हो गया, ठीक है। उसके बाद स्टेप नंबर 200 हम देखते हैं, इसमें हमारे पास जो पासिंग आई है वो 5.8 है, ये देख सकते हैं ये हमारा है 5.8 है। ये हमारे पास प्रोजेक्ट की स्पेसिफिकेशन है, ये जो है जेएमएफ की है, ये लाइन भी जेएमएफ की है, ये आप देख सकते हैं। इसको इसी हिसाब से आपने प्लॉट करना है, आप इसको मैनुअल भी कर सकते हैं, इसका कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमारा ये टेस्ट जो है ना वो कंप्लीट हो जाता है, हम देखते हैं कि आया ये बिचुमन का कंटेंट हो गया। उसके बाद हमारा ग्रेडेशन लिमिट्स हैं उसकी एग्रीगेट की, वो इस हमारी स्पेसिफाइड लिमिट के मुताबिक है या नहीं है, इसमें टेस्ट में ये तमाम चीज़ें हम देखते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।